Hello everyone. In previous video, we have started the new topic from the unit number 3, basic statistic, and the new topic is correlation and regression. So उसमें से हमने पहला जो पार्ट है correlation का वो हमने देखा था क्या नहीं। वो क्या है कि मोर देन वन वेरिएबल हो, हमने लिए थे दो वेरिएबल x एंड y। अब ये दो वेरिएबल के बीच में जो है रिलेशनशिप, उसकी जो डिग्री मेज़र करनी है, ओके, तो वो हम कैसे मेज़र करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसको हम डिनोटेट करते थे आर एक्स वाई, ओके। और उसकी सारी फार्मूला और एग्जांपल हमने देखे थे, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी देखी थी, वो इम्पोर्टेंट है। उसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज -1 to 1 के बीच में लाइज करती है, और ये सिमेट्रिक होता है। सो आर एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, आर वाई एक्स होता है, गेटिंग। सो वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से रिग्रेशन से, ओके। वो क्या है सो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम मीन्स ना, देखा ना, ये ऐसे जो उसको बोलते हैं डॉट डायग्राम भी बोलते हैं। एक्स एंड वाई का जो है रिलेशनशिप है वही बताता है, राइट। तो लिखा है देखो, इफ़ इट इंडिकेट सम रिलेशनशिप, ये जो स्कैटर डायग्राम है वो जो कोई रिलेशनशिप बताती है बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y, the dots of the diagram will be more or less concentrated around a curve. the curve है मेन जो जाता है, मेन लाइन, उसके ज़्यादा या कम कंसंट्रेट होते हैं ये डॉट्स जो है, वो एग्जैक्ट उस पर तो होते नहीं है, ओके। तो वो जो कर्व है अराउंड द कर्व इज कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रेशन। when the curve is straight line then it's called the line of regression, simple, right। so हम यहाँ पे एक लाइन के बारे में हम बात करेंगे, रिग्रेशन लाइन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा भी है और एक चीज़ कि एक प्रेडिक्ट करना है हमें, किसका प्रेडिक्शन करना है वो हम देखेंगे। इन रेग्रेशन एनालिसिस वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, ओके। हम है ना एक वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, गेटिंग। सो एक वैल्यू की हेल्प से दूसरी वैल्यू की हम वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिए है, ओके। एंड द बेस्ट फिट लाइन जो है वो इक्वेशन है लाइन का y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये हमने कर्व फिटिंग में देखा, वो प्रोसीजर से यहाँ से फॉलो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। हमें याद क्या रखना है वो इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन y माइनस वाई बार इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और उसको अलग तरीके से जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में यूज़फुल है वो कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये अब यहाँ पे है ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम फाइंड करेंगे, लेकिन लाइन दो है हमारे पास में एक्स एंड वाई। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम डिनोटेट करेंगे बी से। अब हम बात करते हैं, मान लो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ किसका, वाई, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स। या रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई लिखना है तो हम क्या करेंगे, बी एक्स वाई, ओके। सो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है देखो, ये वो क्या है, द रिग्रेशन, ये जो लाइन है रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है, ओके। कौन सी लाइन का, वाई की ऑन एक्स। सो इसको हम शॉर्ट में लिखना तो ये लिख सकते हैं वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, गेटिंग। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये जो रिग्रेशन लाइन है किसकी, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, और ये बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। और बी वाई एक्स इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे ये आर एक्स वाई, वो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये, इनटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। सो आपको याद क्या रखना है, ये मैंने जो लिखा वो
और यहाँ पे बी वाई एक्स क्या है, ये मैंने स्क्वायर में लिखा ना वो। तो कोई बार ऐसा बोला जाता है कि हमें डेटा देते हैं और बोला जाता है कि फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई। सो हम ये यूज़ करेंगे, राइट। सो सिमिलरली ये वाई ऑन एक्स हमने देखा है, वैसे ही हम एक्स ऑन वाई भी देख सकते हैं। देखो ये ओके, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स वाई लिखेंगे। उसका मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इनटू क्या आएगा यहाँ पे वाई माइनस वाई बार। सो थोड़ा उल्टा हो गया, वाई ऑन एक्स हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई एक्स, एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे आएगा वाई माइनस वाई बार और यहाँ पे आएगा एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे बी एक्स वाई क्या है, तो ये वो सेम ही रहेगा, ये आर एक्स वाई ये सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। बी वाई एक्स जो होता है उसमें क्या होता है, आर एक्स वाई सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स होता है, राइट। यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। सो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, गेटिंग यूज़फुल होगी। सो अब ये रखो, या मैंने क्या किया, इनकी जगह पे उसका जो डिनोटेट करते हैं जो नोटेशन वो रखा है बी एक्स वाई, गेटिंग। अब कैलकुलेशन हमें करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो कैसे करेंगे, तो देखो ये हमने ऑलरेडी देखा ही है कोरिलेशन में। सो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन है दोनों के, एक का याद रखो दूसरा सब कुछ याद रह जाएगा। अब बी एक्स वाई जो है वो ये जो वेरिएबल देते हैं उसके फॉर्म में क्या आता है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और वाई एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई, यहाँ पे ये समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है इनोमीटर में, यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, राइट। और ये कैपिटल एक्स एंड वाई है। सो कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार। अब एक्स बार एंड वाई बार क्या है, मीन वैल्यू है, एवरेज, राइट। अरिथमेटिक मीन से हमें फाइंड कर देना है। अब इनको ही हमें अलग तरीके से लिखना है, तो जैसा हमने लिखा था कोरिलेशन में वही है कि इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एन इंटू समेसन ऑफ एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइडेड बाई, इनका लिखना है एन इंटू समेसन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ वाई होल स्क्वायर, गेटिंग। सो सिमिलरली इनका लिखो बी एक्स वाई का, तो बी वाई एक्स भी हम लिख सकते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं, यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, बस इतना डिफरेंस है डिनोमीटर में। और यहाँ पे जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब वही जो है मेथड हमें यूज़ करनी है, मतलब यही हमें कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बट डेविएशन मेथड से। तो हम कैसे करेंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे dx रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे dy। अब ये क्या है dx एंड dy, तो dx इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, डी वाई इक्वल टू वाई आई माइनस बी। सो यहाँ पे जो है ना ये a एंड b क्या है, एज्यूम मीन है। a मीन्स जो x के जो डेटा दिए हैं ऑब्जर्वेशन उसका हमें मीन एज्यूम कर लेना है, कोई बीच की वैल्यू। b मतलब वो y वाले जो सीरीज़ होती है उसकी एज्यूम वैल्यू। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ओके। सो ये बात हुई जो सिंपल डेटा देते हैं इसके लिए। अब ये जो ग्रुप डेटा देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उसके लिए क्या है, तो वो हमें पता ही है क्या करना है। ये स्मॉल n की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल N, जहाँ पे भी है वहाँ पे, राइट। देखो है कैपिटल N क्या है, समेसन ऑफ एफ आई, जो फ्रीक्वेंसी दे दी होती है उसका समेसन यहाँ पे लिखा है। सो इजी है एक्चुअली, ये हमने ऑलरेडी सब कुछ देखा ही है। सो याद थोड़ा ट्रिक यूज़ करके आप याद रखना। और यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे समेसन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है सभी जगह पे, यहाँ पे देखो हो गया। एक इक्वेशन याद रहेगा तो दूसरा तो याद रह ही जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना कुछ आता नहीं, लेकिन जो हमारे पास है अब कोई भी इक्वेशन से आप कर सकते हो। आप ये इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, ये इक्वेशन से भी कर सकते हो, और ये दो इक्वेशन से भी कर सकते हो। ये याद रखने में बहुत ईजी रहते हैं, राइट। सब कोई भी फॉर्मूला से आप कर सकते हो। अभी मैं बुक में बताऊंगा जो इक्वेशन से किए वही इक्वेशन, लेकिन आप और दूसरा इक्वेशन यूज़ करके भी आप प्रैक्टिस करना, तो आपको एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल होगा कि आंसर परफेक्ट आता है या नहीं आता है दूसरी इक्वेशन से, राइट। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो ये हमने बात की कैसे हमें कैलकुलेट करना है वो, ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन।
तो देखो ये प्रॉपर्टी कितनी बार पूछी गई है, 4 बार। सो रेग्रेशन लाइन की जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, जो रेग्रेशन लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है, दैट इज़ द पास थ्रू दी मीन वैल्यू। रेग्रेशन लाइन पास थ्रू दी पॉइंट ऑफ एरिथमेटिक मीन, मीन्स ये एक्स बार मीन्स वही मीन है, और ये जो पॉइंट होगा दोनों मीन का, एरिथमेटिक मीन का, वहाँ से वो पास होगी ऑलवेज। सो ये आपको याद रखना है गेटिंग। दूसरी जो है प्रॉपर्टी वो है द टू रिग्रेशन लाइन्स आर डिफरेंट अनलेस आर इक्वल टू प्लस और माइनस 1। इन केस ऑफ आर इक्वल टू प्लस और माइनस नहीं होता है तब तक वो डिफरेंट है। इन केस आर इक्वल टू प्लस और माइनस 1 द लाइन्स आर कोइंसाइड्स एंड ऑल पॉइंट लाई ऑन द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर ही सारे जो पॉइंट है ना वो आ जाएंगे, राइट। और दोनों लाइन क्या होती है, वो एक्चुअली कोइंसाइड कर जाती है। कब, जब आर इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होता है तब। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको यूज़फुल होगी, वो है ये कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, मतलब आर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब बी एक्स वाई एन बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायर रूट, सेम हो गया। ओके, सो ये है ना बहुत सारे एग्जाम्पल के अंदर ये यूज़ होगी, आप याद रखना है। ओके, दूसरी चीज़ ये जो हमने देखा वो, और ये सारे, तो ये जो इतना जो देखा वो सारे जो इक्वेशन है ना वो यूज़ हो गया एग्जाम्पल के अंदर। अब देखो एक इनके बेस पे एक छोटा सा एक यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पूछा गया है, देखो इफ़ द वैल्यू ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब ये दी है बी एक्स वाई इक्वल टू 0.8 एंड बी वाई एक्स मीन्स रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x 0.4 है, देन फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट r। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बोला, स्मॉल r, वो फाइंड करो। तो हमने देखा कि आर स्क्वायर का इक्वल टू क्या है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो बस ये बी एक्स वाई की 0.8 इंटू 0.4 करो, जो भी आंसर आया उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। ओके, क्यों, क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का है। अब डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ये स्क्वायर रूट में ही कर दो, तो ये आर इक्वल टू आ गया हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ से। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए है, वहाँ से हम कैसे फाइंड करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ऐसे। ओके, ये छोटा सा एग्जांपल 17 में पूछा गया है। और हम एग्जांपल की बात करते हैं, देखो ये है बहुत इजी एग्जांपल है वैसे एक्चुअली। लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 26 एंड 6x प्लस वाई इक्वल टू 31 बी द टू रिग्रेशन लाइन। तो दो रिग्रेशन लाइन हमें दी हुई है। फाइंड द मीन वैल्यू एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो पहले तो हम क्या करेंगे ना, मीन वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x बार एंड y बार। समझ में आ रहा है। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, तो जो वैल्यू मिलेगी ना इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जो सॉल्व करोगे तो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपको मिलेगी ना वही आपका एक्स बार एंड वाई बार हो जाएगा। सो आप ये दो इक्वेशन को कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी मान लो कि ये पहला इक्वेशन है, तो यहाँ पे 2y है, हम किसी को कैंसिल करें, x को मान लो, तो ये इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो ये 6x हो जाएगा, माइनस ये कर दो सेकंड इक्वेशन, तो x वेरिएबल 6x यहाँ पे होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y मिलेगा, वो हमारा y बार हो जाएगा, राइट। और आप y की वैल्यू कोई भी दो में से कोई इक्वेशन में रखो तो आपको x मिलेगा, वो हमें क्या हो जाएगा, x बार। सो ये दो लाइन पे से हम उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे वो हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा अभी प्रॉपर्टी में कि जो लाइन पास होती है वो कौन से पॉइंट में से होती है, ये एरिथमेटिक मीन वाला एक्स बार वाई बार में से होती है। समझ में आ रहा है। तो वो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन गिव्स द पॉइंट
एक्स बार वाई बार। समझ में आ रहा है? ये एक्स, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो। सो ये दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्व करके, एक्स एंड वाई, वही हमारा एक्स बार एंड वाई बार। तो ये पहला आंसर तो आ गया। अब क्या फाइंड करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर एक्स वाई। तो वो हम डायरेक्ट फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे रेग्रेशन वाला टॉपिक है, तो रेग्रेशन लाइन का यूज़ करके हमें करना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पहले कि जो पहली लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं कि रेग्रेशन लाइन ऑफ एक्स। किसके ऊपर? वाई के ऊपर हम बोल देते हैं। गेटिंग? रेग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो यहाँ से हम एक्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये वाई, 2y को राइट साइड लेके जाओ तो 26 माइनस 2y हो जाएगा, 3x इक्वल टू, राइट। तो ये 3 को डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू क्या आएगा? आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। सो यहाँ से हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमने क्या किया? लाइन x1y मतलब x1y मतलब xy, और यहाँ पे जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये जो y का कोएफिशिएंट है ना, वो हमारा बी एक्स वाई हो जाएगा। तो ये याद रखना, बी एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2/3। सिमिलरली ये जो दूसरी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे कि रेग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स मतलब वाई एक्स। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? बी वाई एक्स। तो यहाँ पे वाई का इक्वेशन लिखेंगे, वाई इक्वल टू 31 है, 6x, तो राइट साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो -6x प्लस 31। तो ये x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा ये बी वाई एक्स हो जाएगा ये। तो बी वाई एक्स इक्वल टू क्या है? -6 आया। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है कि आर एक्स वाई स्क्वायर मतलब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो स्क्वायर है इक्वल टू क्या आता है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। गेटिंग? तो ये है, यहाँ पे आप वैल्यू रखो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की, तो आंसर क्या आता है? 4 आता है। सो ये करेक्ट है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है आर एक्स वाई, उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके बीच में आती है? -1 एंड 1 + 1 के बीच में ही आती है। ये है, तो ये ट्रू है नहीं। तो हमने जो लिया मतलब ये लाइन को क्या बोला? एक्स ऑन वाई, एंड ये लाइन को क्या बोला? वाई ऑन एक्स। वो गलत है। सो हम उसको चेंज कर देते हैं। ये पहली लाइन को क्या बोलेंगे अभी? रिग्रेशन लाइन रिकंसिडर करते हैं और बोलते हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो यहाँ से हम वाई का इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या आएगा? वाई इक्वल टू, बाकी सारा राइट साइड ले लो, राइट। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है ये, वो क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स। यानी अब ये दूसरी लाइन हमने पहले क्या ली थी? वाई ऑन एक्स ली थी ना। अब चेंज करते हैं, क्या करते हैं? दूसरी लाइन को रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो हमें क्या मिलेगा? बी एक्स वाई मिलेगा। तो वाई का यहाँ पे एक्स ऑन वाई है ना, तो एक्स का इक्वेशन लिखते हैं, वाई को राइट साइड ले लो, तो ये आएगा। तो वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? बी एक्स वाई। अब दोनों को क्या करो? आप मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हमारे फॉर्मूला है। जब मल्टीप्लिकेशन का तो आंसर क्या है? 1/4 आया। तो अब इसका आंसर आया ना आर स्क्वायर एक्स वाई का, तो हमें चाहिए आर एक्स वाई। तो स्क्वायर रूट 1/4 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 आया, लेकिन आंसर साइन क्या रखेंगे? तो साइन जो है आर एक्स वाई की, वो जो बी एक्स वाई की जो होगी ना, वही साइन रखनी है। तो यहाँ पे बी एक्स वाई की साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे आर एक्स वाई भी क्या लिखेंगे हम? माइनस ही लिखेंगे। गेटिंग? पता चला? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है द साइन ऑफ आर एक्स वाई इज द सेम एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की साइन होगी वही उनकी साइन हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे जो आर एक्स वाई की साइन है वो बी एक्स वाई की जितनी होगी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? आंसर -2। गेटिंग? चलो, अब और क्या फाइंड करना है? यहाँ पे पूछा गया है इफ द वेरिएंस ऑफ y इज 4, मतलब वेरिएंस का मतलब क्या होता है? स्क्वायर लगते हैं, सिग्मा स्क्वायर। किसका? y का। क्या दिया है? 4।
फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ सिग्मा लिखते हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। अब ये कहाँ से फाइंड करेंगे हम, यहाँ से फाइंड कर देंगे। ये वेरिएंस दिया है तो ये 2 निकाल दो, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो, तो सिग्मा वाई जो है ना वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन है, ये कोफिशिएंट हमने फाइंड किया ना, तो उसका ले लेते हैं, बी एक्स वाई ले लेते हैं, क्या है आर एक्स वाई सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा वाई। आर एक्स वाई हमने फाइंड किया -1/2, ये फाइंड करना है, ये हमारे पास है कितना 2, और ये भी हमने फाइंड किया बी एक्स वाई कितना है अभी -1/6। सो ये पहला केस को कंसिडर नहीं करना, ये हमने ऐसे ही लिया था लेकिन वो आया नहीं, राइट। हमें पता नहीं है ना कौन सी लाइन किसके ऊपर है, हमें तो कंसिडर करना है, जूम करना है। तो चलो, तो ये हो गए बात, देखो ये ओके, ये इक्वेशन है हमारा, रिलेशन कोई भी यूज़ कर लो, आप बी वाई एक्स का भी यूज़ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये रखेंगे हम, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे बी एक्स वाई इक्वल टू क्या रखना है हमें, ये आया -1/6, आर एक्स वाई हमने फाइंड किया -1/2, ये राइट साइड, सिग्मा एक्स हमें फाइंड करना है, सिग्मा वाई कितना है, ये सिग्मा वाई स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा वाई क्या आएगा 2, तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा हमारा 2/3। तो इस टाइप का एग्जाम्पल भी आ सकता है। ओके, सो आज हमने क्या देखा रिग्रेशन के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी, ये एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे फाइंड करते हैं वो, और ये कोफिशिएंट और उसका जो कैलकुलेशन है कौन से इक्वेशन से करते हैं वो सब कुछ देखा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके और एग्जाम्पल देखेंगे रिग्रेशन के बेस पे। ओके।